20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। ये चिलचिलाती धूप जीना मुहाल कर रही है। मध्य प्रदेश में झुलसाने वाला दौर लौट आया है। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भोपाल में भी गर्मी का सितम जारी है। पारा 40 के पार है। रतलाम, नीमच, मंदसौर में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं के कारण भी तापमान में वृद्धि हो रही है। भोपाल में पारा 42 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा। 15 मई के बाद प्रदेश में लू जैसी स्थिति बन सकती है। वो महिलाएं लुटेरी थीं, उनके इरादे नापाक थे, नियत ठीक नहीं। खतरनाक मंसूबे के साथ लुटेरी महिलाओं ने पार्षद पर जानलेवा हमला बोल दिया। जुर्म की यह कहानी रायपुर की है, जहां पार्षद चंद्रपाल सिंह पर महिलाओं ने घात लगाकर हमला बोला। बताया जाता है कि कई महिलाएं पार्षद का गोदाम लूटने की नीयत के साथ पहुंची थीं। यहां पार्षद के चाचा मौजूद थे, उनकी पिटाई कर दी गई। फिर जब विवाद बढ़ा तो पार्षद खुद पहुंचे और महिलाओं ने उन पर हमला बोल दिया। सूचना के बाद टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की पड़ताल की जा रही है। गुस्से में आग बबूला मंत्री कमल पटेल है ये, और इनकी डांट सुन रहा ये शख्स थाना प्रभारी है। मंत्री फटकार लगाते जा रहे हैं, थाना प्रभारी चुपचाप सुन रहे हैं। बीच बीच में सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंत्री इन्हें डांटकर चुप कर देते हैं। और सिर्फ फटकार ही नहीं, कमल पटेल ने थाना प्रभारी समेत पूरे थाने को सस्पेंड और बर्खास्त करने तक की चेतावनी दे डाली। यहां तक कि एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही। मंत्री जी इतने गुस्से में क्यों आए, आइए ये भी जान लेते हैं। ये तस्वीरें देवास की हैं। यहां से गुजरते समय कमल पटेल की नजर सड़क पर खड़े डंपर पर पड़ी। ये डंपर थाने से महज 1 किलोमीटर दूर 5 दिनों से खड़ा था। सड़क पर बिगड़ी गाड़ी खड़ी है, लेकिन पुलिस ने इसे हटाने की कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, डंपर पर राहगीरों को आगाह करने के लिए रेडियम तक नहीं लगा था। मंत्री ने कहा कि उनके सामने 4 लोग डंपर से टकरा गए। इस लापरवाही पर उन्हें गुस्सा आया और थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान थाना प्रभारी सफाई देते रहे, लेकिन मंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। पूरा थाना सस्पेंड नौकरी लायक नहीं हो, तुमको जेल भेजने की एफआईआर होगी तुम्हारी। पूरा थाना तुम्हारे दोस्त। अगर आपको भी क्रिकेट से प्रेम है, क्रिकेट जानते समझते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी खासकर मध्य प्रदेश के इंदौर वासियों के लिए, क्योंकि शहर में जल्द ही वर्ल्ड कप मैच का वो लुत्फ उठा सकेंगे। होलकर स्टेडियम को वर्ल्ड कप 2023 के मैच की मेजबानी मिली है। आईसीसी ने स्टेडियम की जो लिस्ट जारी की है, उसमें इंदौर का होलकर स्टेडियम भी शामिल है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले भारत में होने हैं और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, दिल्ली का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ इंदौर के होलकर स्टेडियम का भी चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। रिजल्ट को लेकर सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। वहीं कई छात्र ऐसे भी हैं जो सफल होने के बाद भी उससे संतुष्ट नहीं होते। उन्हें लगता है कि उन्हें लिखे के मुताबिक उनका रिजल्ट नहीं आया। बोर्ड रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों के लिए अच्छी खबर। वे छात्र पुनर्मूल्यांकन के लिए रिजल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। असंतुष्ट छात्र बोर्ड की वेबसाइट cgbse.nic.in पर 25 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन सिलेक्ट होने के बाद छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रिंटेड कॉपी देख सकते हैं। सिस्टम की कलई खोलने वाली तस्वीर नरसिंहपुर जिले से है, जहां गोटेगांव में एक महिला को इलाज के लिए अपने पति को हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा।
महिला को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, इसके चलते महिला को ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। महिला हाथ ठेले को धकेलते हुए गोटेगांव के सरकारी अस्पताल पहुंची तो वहां इलाज भी न मिल सका और जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लेकिन पैसे के अभाव में परिवार ने जबलपुर न जाने का निर्णय लिया। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसी तस्वीरें प्रशासन पर कई सवाल उठाती हैं। सवाल ये कि जब सरकार कहती है कि इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए किसी को जद्दोजहद न करनी पड़े, बावजूद ऐसी लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? कटनी जिले में सतनाम पॉलीमर प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। उसे बुझाने में दमकल की 7 गाड़ियां अब तक 69 राउंड लगाकर पानी डाल चुकी हैं, लेकिन आग जस की तस बनी हुई है। आग की जद में आई कई मशीनों सहित प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो चुका है, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। मौके पर पहुंचे कलेक्टर अभी प्रसाद ने बताया कि माधवनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग की जानकारी मिली थी। फौरन आग बुझाने के लिए 7 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं, जिससे आग पर काफी काबू पाया जा रहा है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। फैक्ट्री सतनाम पॉलीमर और गुरु नानक कॉकरी वालों की बताई जा रही है, जो लगभग 10,000 वर्ग फुट जगह पर बनी हुई है। उसके दूसरे मंजिले पर सुबह 6 बजे मशीन चालू करने पहुंचे कर्मियों ने आग का धुआं निकलते देखा। उन्होंने तुरंत संचालक ओम सचदेवा को सूचना दी। उसके बाद मौके पर दमकल की एकाएक कई गाड़ियों का आना शुरू हो गया, लेकिन तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी। आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्रेन की मदद से दूसरी मंजिल की दीवार के कई हिस्सों को तोड़कर पानी अंदर डाला जा रहा है। शिवपुरी के नरवर सतनबाड़ा मार्ग पर एक बार फिर बाउंड्री वॉल पर तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गाड़ियों की आवाज या रोशनी से जंगल में भाग जाने वाला तेंदुआ इस बार टस से मस नहीं हुआ। तेंदुओं को लेकर राहगीरों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि माधव नेशनल पार्क में काफी संख्या में तेंदुए हैं। इस कारण नरवर रोड से गुजरने वाले राहगीरों में भय बना रहता है, क्योंकि रात के अंधेरे में तेंदुए अक्सर सड़क पर विचरण करते हुए सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई देते हैं। जब किसी वाहन की आवाज आती है तो वह जंगल में चले जाते हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा था। दरअसल नरवर कस्बे के रहने वाले संदीप जैन अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर शिवपुरी से नरवर लौट रहे थे। करीब 10:30 बजे संदीप कार से अटल सागर बांध पट्टी घाटी से होकर गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रेंज की बाउंड्री पर एक तेंदुआ बैठा हुआ दिखाई दिया था। भोलेनाथ और श्री राम के भी आराध्य हैं, तो भला राम भक्त हनुमान उनकी पूजा कैसे ना करें। बालोद में एक ऐसी अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। लंगूरों को आपने पेड़ों पर उछलते कूदते देखा होगा, मंदिर में भी ये नजर आते हैं, पर वहाँ भी धमा चौकड़ी ही मचाते हैं। लेकिन क्या किसी लंगूर को आपने पूजा करते देखा है? अगर नहीं तो ये तस्वीर देखिए। बालोद में एक लंगूर शिवजी की शरण में नजर आया। ये तस्वीरें देखकर लंगूर शांति से सिर झुकाए शिवलिंग के सामने बैठा हुआ इसे देखकर लोग भी हैरान हो गए। ऐसा लग रहा था कि मानो उनसे अपने मन की बात कह रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो। आमतौर पर लंगूर उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन ये लंगूर बिल्कुल शांत बैठा था, बड़े गौर से शिवलिंग को देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे शिव जी की आराधना में पूरा ध्यान लगा रहा हो, भोलेनाथ की पूजा कर रहा हो। शिव जी की भक्ति में डूबा ये लंगूर। जिस तरह से इंसान पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से लंगूर भी काफी देर तक ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा। भले ही मंत्र ना पढ़ पाए, लेकिन भाव के जरिए लंगूर ने शिव जी तक अपनी भक्ति पहुंचाई। लंगूर की शिव भक्ति की हर ओर चर्चा हो रही है। इधर भारत माता के जयकारे लग रहे थे और उधर सभा स्थल पर लंगूरों का आगमन हो गया। नेताजी भाषण दे रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो बैरिकेडिंग पर बैठे लंगूर भाषण सुनने आए हैं। दरअसल ये घटना छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की है, जब बीजेपी का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग पूर्व सांसद चंद्रशेखर साहू का भाषण सुन रहे थे। तभी उनके बीच कई लंगूर आ गए और वे भी बिना किसी को नुकसान और परेशान किए वहाँ पर बैठ गए। सभा स्थल पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। हैरानी तो इस बात की है कि लंगूर और बंदर आसानी से कहीं भी जा सकते हैं,
लेकिन सभा स्थल पर भी आ गए तो कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन बंदर क्या पहुंचे, नेताओं ने राजनीतिक रोटियां सेक डाली। कहा कि इन दिनों हर तरफ बजरंगबली की जय जयकार हो रही है, जो बजरंगबली के रूप में ये लंगूर भी यहाँ आ विराजे। इसके बाद कार्यकर्ताओं में बजरंगबली के जयकारे हुए। रतलाम में एक नायब तहसीलदार के साथ रेस्तरां संचालक और उसके साथियों ने मारपीट की। इसका वीडियो भी सामने आया है। तहसीलदार का गुनाह इतना ही था कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान की बिक्री की जा रही थी। आसपास गंदगी का अंबार था। तहसीलदार ने गंदगी देखी तो चालान काटने पहुंचे। यही बात रेस्तरां संचालक को नागवार गुजरी और उसने पिटाई कर दी। यह पूरा मामला रतलाम के बड़ावदा कस्बे का है। पिटाई के बाद नायब तहसीलदार मृगेंद्र सिसोदिया अपनी टीम के साथ बड़ावदा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा समेत मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विनोद मालवीय को गिरफ्तार कर लिया है। 2 और लोगों की तलाश की जा रही है। इस घटना को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में इन दिनों जंगलों में आग लगी है। पिछले कई दिनों से आग भड़की हुई है। जिले के सुत्री, बगडौल, रौनी के जंगल तो पहले ही सुलग रहे थे, अब अहिनमाड़ा के जंगल भी सुलग उठे हैं। आग की लपटें पिछले 3 दिनों से उठ रही हैं। जंगल में आग के कारण वन्य जीवों को भारी नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधे झुलस रहे हैं। आग से बचने के लिए वन्य जीव रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। जंगल में आग के चलते ग्रामीण भी डरे हुए हैं। शरारती तत्वों पर जंगल में आग लगाने की आशंका है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। वन विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। ग्रामीण भी मिलजुल कर आग बुझाने में जुटे हैं। डर यह है कि यह आग उनके खेतों तक ना पहुंच जाए, जिससे कि उनकी उम्मीदें जलकर खाक हों। जंगल का नजारा, कोयल की आवाज और झाड़ियों में छिपा ये शरीर, इस पर धारियों वाला ये जानवर। जी हाँ, टाइगर है। जितना खूंखार उतना ही खूबसूरत भी। फिल्मों में, कहानियों में इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन आप देखिए जरा भोपाल के रातापानी से आई बाघ की तस्वीरें। बाघ पूरा जवान नहीं हुआ है अभी, लेकिन चेहरे पर वही रौब। कहते हैं कि वर्चस्व के लिए बाघ एक दूसरे को तो चुनौती देते ही हैं, माँ को भी ललकार देते हैं। व्याज जितने स्नेही हैं उतने घातक भी। परसापानी बाघों को पर्याप्त आवास और क्षेत्र प्रदान करता है और इसके लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में काफी प्रयास किए गए, जो अब सफल होते नजर आ रहे हैं। इन 2 बाघों की उम्र 1 साल की बताई जा रही है। आधुनिकता के दौर में लग्जरी कारों की फौज हेलीकॉप्टर से बारात शान मानी जाती है। 1-2 नहीं, कई कारों से जब बारात निकलती है तो यह काफिला रौब और शान दोनों की पहचान होता है। लेकिन इसी दौर में एक बारात ऐसी भी जहां ना तो लग्जरी कारें हैं, ना ही धूम धड़ाका। बैलगाड़ी से बारात निकली है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की। यहाँ ग्राम ताखला कला के निवासी प्रहलाद राहंगडाले ने अपने बेटे देवेंद्र की बारात को सादगी के साथ बैलगाड़ियों में ताखला कला से उसरी गांव ले जाने का फैसला लिया। बारात में दूल्हा और बाराती सभी बैलगाड़ियों में सवार होकर चल पड़े, जो आकर्षण का केंद्र बने, और लोगों ने बारात की बैलगाड़ियों के साथ खूब तस्वीरें भी खिंचवाईं। सिगमंड फ्रायड कहते हैं, वर्षों का संघर्ष एक दिन तुमसे खूबसूरत तरीके से टकराएगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के एक युवक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ग्राम कंटा हरदी के किसान मुरलीधर सिदार के बेटे महेंद्र सिदार ने 12वीं के बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में पॉलिटेक्निक की। फिर साल 2013 में आरक्षक की नौकरी मिली। आरक्षक रहते हुए साल 2018 में बीएससी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए, जिसके बाद वे राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारियों में जुट गए। आगे संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा भी छोटे भाई से मिली, जिन्होंने 2014 में पीएससी की परीक्षा पास कर कोंडागांव में आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त बने। मेहनत रंग लाई और 10 साल से पुलिस में सेवा देते हुए महेंद्र सिदार ने वो कर दिखाया जो मिसाल बन गया है। आरक्षक महेंद्र को पीएससी 2021 की परीक्षा में 14वां स्थान हासिल हुआ है। चौथे प्रयास में सफलता के बाद अब महेंद्र डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। इस सफलता के बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें बधाई दी। परिवार में जश्न का माहौल है।
भीषण आग की ये तस्वीरें मुरैना जिले की है। कैलारस थाना इलाका में आधी रात का वक्त और दुकान से उठी चिंगारी। देखते ही देखते ये चिंगारी शोले में तब्दील हो गई और करीब 10 दुकानों को अपने जद में ले लिया। रात का वक्त होने के कारण लोग ज्यादा कुछ समझ पाते, लपटें और खतरनाक होती जा रही थी। तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग किन कारणों से लगी, इसका खुलासा नहीं हो सका है। हादसे में लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। बुरहानपुर के बाद अब खंडवा जिले में बनबले ने कार्रवाई शुरू कर दी। खंडवा जिले के गुड़खेरा के जंगल में फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई की। सैकड़ों की संख्या में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम जंगल पहुंची। अधिकारियों के आने की भनक लगते ही अतिक्रमणकारी मौके से फरार हो गए। जिस निर्माण के जरिए अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी, उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद माफिया में हड़कंप मच गया है। बाबा बागेश्वर के आगमन से बिहार में जहां कुछ लोग नाराज हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो बाबा के स्वागत में पलकें बिछाए बैठा है। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बाबा के स्वागत में भव्य सैंड आर्ट बनाया है। पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है ये कि हमारे धीरेन्द्रनाथ शास्त्री हमारे यहाँ पधार रहे हैं पूरे बिहार में। तो वहाँ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। ये मेरा मन भी है ये कलाकार का, क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ और बिहार में वो आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने तरीके से अपने आर्ट के जरिए उनको स्वागत करता हूँ बिहार में। सरयू के घाट पर बाबा बागेश्वर की तस्वीर इन्होंने रेत पर उकेरी है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। अशोक भी बाबा के कथा की मुरीद हैं। अशोक कथा स्थल पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो यहीं से बाबा के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। बाबा के बिहार आगमन से अशोक काफी खुश हैं। गया के नक्सल क्षेत्र के बच्चे आर्मी जैसी ड्रेस पहनकर स्कूल आते हैं। सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है। गया के नक्सल प्रभावित इमामगंज इलाके के लोक कल्याण इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं को आर्मी जैसी पोशाक में देखा जा सकता है। कई निजी विद्यालयों में तरह तरह की ड्रेस पहने जाते हैं, लेकिन इस विद्यालय में बच्चे आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। 2 डेज इसे पहनते हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे को। और मैं यहाँ तकरीबन 5 साल से पढ़ रही हूँ और आई वांट टू बिकम IPS ऑफिसर। स्कूल के प्रिंसिपल बताते हैं कि इसका मकसद बच्चों में देशभक्ति के जज्बे के प्रति झुकाव दिलाना है। साथ ही आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहनने का एक मकसद और भी है कि बच्चों को एक सैनिक की तरह मजबूत बनाया जाए। इस विद्यालय में नर्सरी से 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और सभी कक्षा के बच्चे सप्ताह में 2 दिन आर्मी जैसी यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं। जैसलमेर का झिंझिनयाली गांव, जहां तक नजर जाए बस रेत ही रेत। लेकिन इन रेगिस्तान में बसे घरों से कदे आवो नी रसीला म्हारो देश, हाँ आवो म्हारे उन्हीं संदेश के सुर निकलते हैं तो हर कोई ठिठक जाता है। इसी रेगिस्तान के आंचल में पल रहे एक कलाकार के सुरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, सिर पर साफा बांधे 7 साल का छोटू खां अनूठे अंदाज में सिर और हाथ हिलाते हुए जब गाने गाता है तो सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोक धुनों पर उसकी अनूठी गायन शैली दर्शकों के दिलों की गहराई में उतारकर मन को झिंकृत कर देती है। मरु प्रदेश की माटी में घुली कला की महक देश दुनिया तक पहुंचाने वाले सरहदी जिले के लोक कलाकारों के बीच बड़ा हो रहा छोटू खां प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। मिरासी मंगनियार परिवार में जन्मा छोटू खां छाया हुआ है। गाना चाहे मारवाड़ी हो या फिर फिल्मी, उसकी गायन शैली उसके गाने को खास बना देती है। गीत संगीत की ये कला छोटू खां को विरासत में मिली है। वो बड़ा होकर स्वरूप खां की तरह गायक बनना चाहता है। छोटू का कहना है कि वो पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन उसकी रुचि गीत और संगीत में ही है।